आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि मानवीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 1 मीटर स्क्वायर होता है। इस तरह मानव शरीर का तापमान परिवेश के तापमान से 10 केल्विन अधिक होता है, ये बताया गया है। जहां परिवेश के लिए उसका तापमान टी नॉट के रूप में 300 केल्विन दिया हुआ है। इस तरह परिवेश के तापमान के लिए सिग्मा टी नॉट की घात 4 के रूप में 460 वाट प्रति मीटर वर्ग के रूप में इसका मान हमें दिया हुआ है ऊष्मा के लिए, जहां सिग्मा हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक को बता रहा है। तो हमें इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो जो कथन हमें दिए हुए हैं उसके हिसाब से हमें देखना होगा। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमें दिया क्या है प्रश्न। तो प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है मानव शरीर के लिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसे कैपिटल ए से प्रस्तुत किया जाएगा। मान कितना है? 1 मीटर स्क्वायर के रूप में। इसके अलावा हमें बोला जा रहा है कि मानव शरीर का तापमान परिवेश के तापमान से 10 केल्विन अधिक है, जहां परिवेश का तापमान हमें टी नॉट के रूप में कितना 300 केल्विन दिया हुआ। इसके अलावा अगर हम शरीर के तापमान को देखें तो वो कितना है, वो 310 केल्विन होगा, क्योंकि 10 केल्विन अधिक है यहाँ पर, ये बताया गया। इसके अलावा हमें क्या बोला जा रहा है कि इस परिवेश तापमान के लिए सिग्मा टी नॉट 4 के रूप में, सिग्मा टी नॉट 4 के रूप में उसका मान हमें दिया हुआ है 460। ये किस में है? वाट प्रति मीटर वर्ग पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पहले विकल्प में पहले समझना होगा कि दिया क्या है। अब उसके अनुसार हम देखें तो पहला ए है हमारे पास। ठीक है, बोला जा रहा है कि परिवेश तापमान अगर टी नॉट से घटता है तब मानव शरीर को तापमान का अनुरक्षण या तापमान उस तापमान को बनाए रखने के लिए डेल डब्ल्यू मतलब अधिक ऊर्जा विकिरित करनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, सामान्य तौर पर अगर मानव यहाँ पर उपस्थित है वातावरण के मध्य, तब उसमें से निकलने वाली ऊष्मा के लिए स्टीफन के नियम के अनुसार ऊष्मा निकलने की दर को डब्ल्यू से व्यक्त समान सिग्मा ए के रूप में क्या मिल रहा है? टी हम करें तो मानव शरीर के तापमान टीबी घात 4 के रूप में और यहाँ पर टी नॉट घात 4 के रूप में मिलता है। ठीक है, ये तो हमें सामान्य तौर पर ऊष्मा निकलने वाली ऊष्मा के मान को बता रहा है। जैसा प्रश्न में बोला गया है कि अगर हमने तापमान परिवर्तित कर दिया तो अब हम डब्ल्यू डैश के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसका मान बनेगा सिग्मा ए, तो यहाँ पर होगा ही। टी भी, मनुष्य के तापमान भी उतने ही रहेंगे, लेकिन हाँ, टी नॉट का मान यहाँ पर बदल जाएगा। कितना? टी नॉट पहले था, यहाँ पर वो मान हो रहा है डेल टी, यहाँ पर डेल टी नॉट मान कम हो रहा है, तो घात 4 के रूप में हमने ले लिया। अब इस तरह अगर इसे हल करें तो एक तरह से हम द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे, और द्विपद प्रमेय से हल करने के बाद इसका मान हमारे पास कितना मिलता है? इसका मान हमारे पास बनेगा डब्ल्यू डैश के रूप में सिग्मा ए टी बी घात 4 के रूप में, और हमने इसे अंदर हल करा तो टी नॉट घात 4 ऋण यहाँ पर 4 टी नॉट घात 3 और सिग्मा डेल टी नॉट के रूप में इसके मान हमारे पास आते हैं। और बाकी पदों को हमने क्या कर दिया? हमने नगण्य मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यू डैश के रूप में अगर हम मान देखें तो अगर इसे हम अलग अलग लिखना चाहें यहाँ पर, और यहाँ पर बनता है मान टी बी घात 4 के रूप में ऋण टी नॉट घात 4 के रूप में। ठीक है, इसके अलावा धन हमने किया सिग्मा ए करा, यहाँ पर मान बनता है 4 टी नॉट घात 3 डेल टी नॉट के रूप में। ठीक है, ए का मान यहाँ पर हमने रख दिया 1, और ये मान अगर हम देखें तो डब्ल्यू डैश के रूप में इसका मान आता है डब्ल्यू के रूप में। धन यहाँ पर हम करें तो सिग्मा 4 टी नॉट घात 3 डेल टी नॉट के रूप में हमारे पास मान आता है डब्ल्यू डैश का। ठीक है ना, इतना तो हमारे पास मान आ गया है। अब यही हमें क्या बता रहा है? तो अगर हम इसमें होने वाले अंतर को देखें तो मान W तो उतना उत्सर्जित हो ही रहा है, साथ में कितना मान और उत्सर्जित हो रहा है? सिग्मा 4 टी नॉट घात 3 डेल टी नॉट के रूप में, और यही हमें डेल डब्ल्यू के रूप में प्रस्तुत किया गया है विकल्प ए में। तो इस अनुसार अगर हम विकल्प ए को देखें तो हमारे लिए सही है कि उसे मानव को अपने शरीर का तापमान उतने ही बनाए रखने के लिए डेल डब्ल्यू का मान 4 सिग्मा टी नॉट घात 3 डेल टी नॉट के रूप में अधिक ऊर्जा विकिरित करनी पड़ेगी, तो ये हमारे लिए सही होगा। दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर जैसे सिकुड़ने से मानव अपने शरीर से विकिरित ऊर्जा घटाते हैं और अपने शरीर का तापमान आरक्षित करते हैं। क्या ये सही? विकल्प बी देख रहे हैं। बोला जा रहा है कि जो शरीर से निकलने वाली ऊष्मा की दर जो है डब्ल्यू से व्यक्त करें, सिग्मा ए यहाँ पर टी बी घात 4 ऋण टी नॉट घात 4 के रूप में, इतना तो हमें पता है। जैसा बोला जा रहा है कि अपने आकार को सिकुड़ता है मनुष्य, ठीक है, ऊर्जा दर को कम करने के लिए, तो ए का मान देखिए, डब्ल्यू का मान क्या है? ए से समानुपाती है। तो अगर ए के मान में कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डब्ल्यू के मान मतलब उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विकिरण की मान भी यहाँ पर कम होगी। तो हमें कह सकते हैं कि अगर मानव शरीर को सिकुड़ता है या कम करने की कोशिश करता है तो ऊर्जा दर भी जो है, जो उत्सर्जित होने वाली, वो घटती है। तो हाँ, ये भी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ये भी सही है। अब तीसरा देखते हैं, मानव शरीर के तापमान में अगर सार्थक वृद्धि हो तब प्रकाश चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम की शिखर तरंगदैर्घ्य दीर्घ तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होगी। दीर्घ मतलब बड़ा तरंगदैर्घ्य। अब इसे हम किससे कंपेयर करें? इसे हम करेंगे कंपेयर
वीन के विस्थापन समीकरण से क्या होता है, लैम्डा टी एक नियत राशि होती है, इसका मान नियत होता है और लैम्डा इस तरह से तापमान से कैसे संबंधित है, ये अनुक्रम यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है तापमान के, मतलब अगर तापमान बढ़ता है तो उसके संगत तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है। जैसा बोला जा रहा है कि मानवीय शरीर के तापमान में अगर सार्थक वृद्धि हो, तापमान अगर बढ़ रहा है तो एक अधिकतम मान के लिए, ऊष्मा उत्सर्जन के अधिकतम मान के लिए ये सही होता है विस्थापन नियम। तो इस तरह से अगर हम देखें, तापमान वृद्धि होती है, तापमान अगर बढ़ता है बोला जा रहा है, तो यहाँ पर संगत तरंगदैर्घ्य में कमी होगी। तो तरंगदैर्घ्य में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि शिखर तरंगदैर्घ्य दीर्घ तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होती है। दीर्घ मतलब होता है अधिक, और हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है कम तरंगदैर्घ्य, तो हमारे लिए ये विकल्प सही नहीं होगा, तो विकल्प सी गलत है। अंतिम है डी, मानव शरीर से 1 सेकंड में अधिकतम विकिरित ऊर्जा 60 जूल है। तो ये हम सूत्र के हिसाब से ही देख लेते हैं। तो विकल्प डी जो बता रहा है, पहले तो सूत्र हमारे पास है डब्ल्यू सिग्मा ए, यहाँ पर टी बी घात 4 के रूप में और यहाँ पर टी नॉट घात 4 के रूप में, सिग्मा यहाँ पर टी नॉट घात 4 के रूप में, इसका मान हमें दिया हुआ है 460। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो सिग्मा का मान हम निकाल लेते हैं। सिग्मा का मान होगा यहाँ पर 460, तापमान का मान यहाँ पर टी नॉट कितना है 300 है, तो 300 का यहाँ पर होगा घात 4 के रूप में। ठीक, ये मान हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो डब्ल्यू का मान अगर हम लिखें तो यहाँ पर बनता है 460, नीचे बनता है 300, 300 की भी घात होने वाली है 4, ए का मान हम रखें तो ए का मान 1 होता है, मान यहाँ पर है 310, 310 घात 4 के रूप में, और यहाँ पर मान बनता है 300 घात 4 के रूप में। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हमने हल किया तो डब्ल्यू का मान हल, ये हमारे पास 64 यहाँ पर 46 यहाँ पर किस में आ रहा है, जूल प्रति सेकंड में मान प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास जो प्रश्न में दिया गया है कि 60 जूल, क्या 60 जूल के लगभग वो करीब है, तो हाँ हम ये मान सकते हैं कि ये लगभग 60 जूल प्रति सेकंड के लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तर होता है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर, ये भी विकल्प हमारे लिए सही है, तो कौन सा विकल्प बस गलत हुआ, विकल्प सी, बाकी सारे विकल्प यहाँ सही हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।